तो आपको याद दिलाना चाहता हूं वो नैरेटिव जो दिल्ली दंगों में बनाया गया था। पाठशाला में अब दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन एंड टीम का कंप्लीट रोल बताने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। जो लोग दंगाई ताहिर हुसैन को मासूम बता रहे थे वो आज एक्सपोज होंगे। और ये खबर, इतनी बड़ी खबर, दिल्ली में दंगे हुए, उस पर कोर्ट फैसला सुना रहा है, बता रहा है कि दंगे करने वाला कौन था, वो मासूम जिसे बताया गया उसका रोल क्या था, ये बता रहा है। और ये खबर हर जगह से गायब है, इसलिए मुझे लगा पाठशाला में आपको ये बताना चाहिए। देखिए ये चैप्टर। दिल्ली में जब फरवरी 2020 में दंगे हुए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को पकड़ा गया था, तो खूब हो हल्ला मचाया गया था कि ताहिर हुसैन की गलती नहीं, गलती तो कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, उनकी वजह से दंगे भड़के। लेकिन आज सब गायब हो गए। पलट के देखिए, कोई दिखेगा नहीं। जो ताहिर हुसैन को मासूम बता रहे थे, फर्जी फैक्ट चेकर से लेकर और नेता से लेकर और बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर घोड़े खोल दिए थे कि ताहिर तो बेचारा है, आज सब गायब है। लेकिन आपको खबर जाननी चाहिए, वरना यह देश इसी तरह के नैरेटिव्स में बार बार फंसता रहेगा। इसलिए आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। आज कहीं कोई दिल्ली दंगों की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट से आरोप तय हुए तो इसमें ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं। कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो उस वक्त चले पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर रही हैं, इसलिए सब गायब हो गए। पूरा इकोसिस्टम मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और बाकी 10 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप तय किए। ताहिर हुसैन पर अलग से आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप तय किए गए। इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहा, अब वो सुनिए और याद कीजिए कि इस ताहिर हुसैन के बारे में इकोसिस्टम क्या कहता था। कोर्ट कह रहा है कि ताहिर हुसैन लगातार मॉब को, यानी भीड़ को सुपरवाइज कर रहा था, मोटिवेट करने के लिए काम कर रहा था, और ये सब चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गई, ये कोर्ट कह रहा है अपने फैसले में। और उस वक्त इस ताहिर हुसैन, इसके घर की छत, उस छत पर मिले एसिड की बोतलें, उन सब को एक पूरे इकोसिस्टम ने साफ कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेचारा फंसा हुआ था वहां पर। यानी कोर्ट ने माना कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन ने भीड़ को भड़काया, जिससे हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा बाकी के 10 आरोपी कौन है वो भी आपको बता देता हूं। मुल्लाजी उर्फ सलमान, नजीम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कब और कैसे हुई और ताहिर हुसैन का नाम इसमें कैसे आया, यह भी आपको जानना चाहिए। 25 फरवरी 2020 को इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्टेड अंकित शर्मा दफ्तर से अपने घर आए थे। 25 फरवरी 2020 को शाम 5 बजे अंकित शर्मा घर का सामान लेने के लिए बाहर गए। पूरी रात अंकित शर्मा वापस घर नहीं आए तो उनके पिता ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। 26 फरवरी 2020 को ही अंकित शर्मा की डेड बॉडी खजूरी खास नाले से बरामद हुई। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकित के शरीर पर 51 घाव थे जो धारदार हथियार से किए गए थे। 51। अंकित शर्मा के पिता ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन और उसके गुंडों ने अंकित की हत्या की है। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें अंकित शर्मा को 25 फरवरी की शाम 5:39 पर 3 लोग खजूरी खास नाले में फेंकते दिखाई दिए। 28 फरवरी 2020 को एफएसएल की टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची, जहां भारी संख्या में बोतलें, बुलेट्स, पत्थर और टूटी हुई कांच की बोतलें मिली। जांच में पता चला कि ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, एसिड बम फेंकने के लिए किया। अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन के रोल के बारे में गवाहों ने बयान दिए। ये बयान कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिसके मुताबिक जांच के दौरान 2 चश्मदीदों ने यह बताया कि उन्होंने देखा था कि ताहिर हुसैन भीड़ को भड़का रहा था। ताहिर हुसैन के भड़काने के बाद ही भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला किया और उसे मार डाला और इस ताहिर हुसैन को
इस देश के कई नामचीन लोगों ने मासूम बताया था। सुनिए, चश्मदीद बता रहे हैं कि इसके भड़काने की वजह से वहां हालात बिगड़े। दोनों गवाहों को वारदात की करीब 35 से 36 तस्वीरें दिखाई, जिसमें दोनों गवाहों ने 3 आरोपियों ताहिर हुसैन, अनस और मुल्ला जी की पहचान की थी। ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आपको हैरान कर देंगी कि यह साजिश कितनी गहरी। कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों से पता चलता है कि ताहिर हुसैन दंगों के समय अपने घर से चांदबाग पुलिया और मस्जिद के बीच मूवमेंट कर रहा था। ताहिर हुसैन भीड़ को हिंदुओं से बदला लेने के लिए भड़का रहा था। वहां मौजूद भीड़ का हर सदस्य हिंदुओं को निशाना बनाने के मकसद को पूरा करने में शामिल था। भीड़ के इस व्यवहार से पता चलता है कि वो हिंदुओं को मारने और नुकसान पहुंचाने के क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चलता है कि भीड़ जिस तरह से हिंदुओं और उनकी संपत्ति पर हमला कर रही थी, उसकी तैयारी पहले से थी। ताहिर हुसैन ने भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए भड़काया, जिससे कोई भी हिंदू न बच सके। कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा जब भीड़ के सामने आया तो ताहिर हुसैन ने भीड़ को भड़काया। कोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि यह साजिश खास तौर पर अंकित शर्मा को मारने के लिए नहीं थी, लेकिन जब ताहिर हुसैन भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत भड़का रहा था, तो इसी में अंकित शर्मा की भी हत्या हो गई। यानी अंकित इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था और हिंदुओं के खिलाफ यह जहर या ये ताहिर हुसैन भर रहा था। यह कोर्ट में कहा गया है। लेकिन जिन लोगों ने माहौल बनाया कि यह तो मुसलमानों के खिलाफ दंगा था, यह तो बीजेपी के लोगों ने कराया हुआ दंगा था, यह तो हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत टाइप है, वो सारे लोग आज नदारद हो। दंगे में हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरे। लेकिन सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने मरने वालों का धर्म देखा, उनके पीड़ित होने को नहीं देखा। ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा, जबकि इसी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए 2020 में जमकर हल्ला मचा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने उस समय क्या क्या कहा था, आज आपको दिखाता हूं, याद दिलाता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने 27 फरवरी 2020 को ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। यह अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक, इन्होंने पहले ही बेकसूर बता दिया। आज कोर्ट कह रहा है कि वो ताहिर हुसैन भीड़ को उकसा रहा था, भड़का रहा था। अमानतुल्लाह खान ने ही 7 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि आज ताहिर हुसैन को सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई थी। ऐसे हवा में साबित होता है क्या? चश्मदीद सारी बातें सब मिली हैं, तब जाकर उसको दोषी साबित किया गया। उस समय बॉलीवुड भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़ा नजर आया था। जावेद अख्तर ने ताहिर के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि कई लोग मारे गए, कई घायल हो गए, कई घरों को जला दिया गया, कई दुकानों को लूट लिया गया, कई लोग बेघर हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक घर को सील किया और उसके मालिक की तलाश कर रही है। इत्तेफाक से उसका नाम ताहिर हुसैन है। आज जावेद अख्तर साहब कोई ट्वीट करेंगे जो फैसला आ रहा है, जो बातें कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी ने ट्वीट में लिखा था कि लेट्स बी वेरी क्लियर, ताहिर हुसैन वो आदमी है जिस पर वो लोग, सिंगल कोर्ट में वो लोग दंगे और हिंसा का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से भी कई लोगों ने इस नैरेटिव को सच मानना होगा, लेकिन खुद से पूछिए कि उसने खुद 5 मिनट पहले पुलिस को फोन क्यों किया था। जनता को वो फोन कॉल सुनने दीजिए जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएं। इतनी हड़बड़ी क्यों थी ताहिर हुसैन को बेकसूर साबित करने की? इतनी हड़बड़ी क्यों थी एक धर्म विशेष को विक्टिम बनाने की? इतनी हड़बड़ी क्यों थी? एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एजेंडा है ये दंगे के पीछे ये साबित कर देने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, क्योंकि चुनाव सामने थे। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े मशहूर लोगों ने ताहिर हुसैन का समर्थन किया, लेकिन आज वो सब खामोश हैं। किस किस की लिस्ट दिखाओ। कुछ फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, फैक्ट चेक कर रहे थे कि कितना मासूम है ताहिर।
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में यह कोर्ट का पहला फैसला नहीं है जिसमें हिंदुओं को टारगेट करने की बात कही। इससे पहले 14 मार्च को कड़कड़डुमा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कोर्ट ने 9 लोगों को दिल्ली में दंगा फैलाने, अवैध तरीके से जमा होने, चोरी और आगजनी के आरोप में दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों पर लगाए आरोप बिना किसी शक के साबित हुए। सभी आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव था हिंदुओं की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी आरोपियों ने उत्पात और हिंसा करना जारी रखा। कोर्ट भी लगातार कह रही है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो साजिश का हिस्सा थे, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ सारा काम किया गया। लेकिन माहौल देश में कैसा बनाया गया, और मैं जब आपको ये फैक्ट्स बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये सारी बातें जानें, वरना कभी मुसलमानों के दिमाग में जहर भरा जाएगा, कभी हिंदुओं के दिमाग में। गलत को गलत कहना सीखिए बिना उसका धर्म देखे। और अगर आरोपी किसी भी धर्म का है तो उसको आरोपी रहने दीजिए। उसके धर्म में अपना एजेंडा निकालकर अपनी सियासी रोटी सेकना शुरू मत कीजिए।